हेलो फ्रेंड्स, जीएस आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रंजित। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में 7 ऐसे मोबाइल ऐप की चर्चा करने वाला हूं, मोबाइल ऐप बताने वाला हूं जो आपके कंपटीशन की तैयारी में काफ़ी सहयोग करने वाला है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द सफलता मिले तो ये सभी ऐप आपके मोबाइल में होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये किसी तरह का कोई स्पॉन्सर्स वीडियो नहीं है या मैं किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी कंपनी का मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं ये इस वीडियो को लाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको किस तरह से कंपटीशन की तैयारी में सहायता मिल सके और आप किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने तैयारी को इम्प्रूव कर सके एप्लीकेशंस के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। तो ये वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है जियो न्यूज़। अब जियो न्यूज़ के बारे में आप सभी आदमी जानते होंगे। तो जियो न्यूज़ आप प्ले स्टोर से, जितने भी मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग प्रत्येक मंथ करंट अफेयर्स की बुक खरीदते होंगे, प्रतियोगिता दर्पण या अन्य किसी पब्लिशर का बुक्स आप लोग खरीदते होंगे। तो जियो न्यूज़ क्या है? जियो न्यूज़ पर ये सभी जितने भी अच्छे अच्छे मैगजीन्स हैं उसका सब कुछ पीडीएफ में अपलोड है और प्रत्येक मंथ ये अपलोड होते रहता है। आप वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये आपको किस तरह से मदद करेगा? अगर आप सपोज कीजिए कि आपने करंट अफेयर्स की बुक पढ़ चुके हैं, अब आपको रिवीजन करना है, तो कभी भी आप आउटडोर हो चाहे कहीं भी आप बैठे हों, खाली समय में हो, तो आप उसको ऐप्स को खोल करके आप उसका पीडीएफ डाउनलोड करके या फिर ऐसे ही आप उसे पढ़ करके अपने आप को रिवाइज कर सकते हैं, अपने करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही जियो न्यूज़ को आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा और इसमें जस्ट नीचे एक होगा मैगजीन। ठीक है, इस मैगजीन वाले बटन पर टैप करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा और इसमें आपको बहुत सारे मैगजीन देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमें एजुकेशनल मैगजीन देखना है तो ऊपर वाले बार में देखेंगे, यहाँ पे एक होगा न्यूज़ एंड एजुकेशन। ठीक है, न्यूज़ एंड एजुकेशन यहाँ है। तो न्यूज़ एंड एजुकेशन वाले मैगजीन पर जैसे ही क्लिक करेंगे बटन पर तो बहुत सारे मैगजीन खुलकर सामने आ जाएंगे। जैसे आपको प्रतियोगिता दर्पण हो गया, इंडिया टुडे हो गया, सामान्य ज्ञान दर्पण हो गया, सक्सेस मिरर हो गया, सामान्य ज्ञान जोश का भी सामान्य ज्ञान आपको खुलकर सामने आ जाएगा, जोश का करंट अफेयर्स भी खुलकर सामने आ जाएगा, रोजगार समाचार भी खुलकर सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जिस मैगजीन को पढ़ना है उस मैगजीन पर आप टैप करेंगे। जैसे मैं प्रतियोगिता दर्पण पर टैप करता हूं, तो प्रतियोगिता दर्पण पर जैसे ही हम टैप करते हैं तो ये बहुत सारे प्रतियोगिता दर्पण प्रत्येक मंथ का आपके सामने नज़र आ रहा होगा। अगर हम जिस मंथ का पढ़ना चाहते हैं उस पर टैप कर सकते हैं। दर्पण के अलावा और सारे मैगजीन का भी लाभ उठाए, जैसे इंडिया टुडे है। तो इस तरह का भी आप जितने भी जो भी मैगजीन इसमें चाहें आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा आपकी तैयारी के लिए, इसलिए इसे आपको डेफिनेटली डाउनलोड करके रखना चाहिए। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स का जो एप्लीकेशंस हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। इसमें प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स जो है वो अपडेट हो जाते हैं और वीकली करंट अफेयर्स के रूप में आपको मिलता है और काफ़ी विस्तार से इसमें करंट अफेयर्स को बताया जाता है। इसलिए आपके कंपटीशन की तैयारी में काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में करंट अफेयर्स से अधिक प्रश्न होते हैं और करंट अफेयर्स के प्रश्न को आप अगर आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है करंट अफेयर्स का ऐप और ये करंट अफेयर्स का ऐप आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे ही इस पर टैप करेंगे 2020 का ये करंट अफेयर्स है, इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ बता रहा है 11 से 20 अप्रैल के बीच का करंट अफेयर्स। ठीक है, और इसमें पूरे विस्तार से आप देख सकते हैं, पूरा विस्तार से दिया हुआ रहता है। और साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि पिछले मंथ का भी हम करंट अफेयर्स पढ़े तो यहाँ एक 3 डॉट्स वाले बटन है। इस 3 डॉट्स वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सभी मंथ का करंट अफेयर्स आपके सामने आ जाएंगे। आप जिस मंथ का चाहें आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे अप्रैल हुआ, मार्च हुआ, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, आप जिस मंथ का पढ़ना चाहे करंट अफेयर्स यहाँ से आप खाली समय में आप कहीं भी बैठकर किसी भी जगह बैठकर आप पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल
साबित होगा, आपके कंपटीशन की तैयारी में काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तीसरा जो एप्लीकेशन है वो है NCERT इन हिंदी। ठीक है, NCERT हिंदी, ये NCERT हिंदी एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। इसमें सभी NCERT की नई और पुरानी बुक का PDF दिया हुआ है। आप इसका PDF डाउनलोड करके इसे आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे नोट्स भी उपलब्ध हैं PDF में, जिसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। आप इसे भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला जो ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स है, वो है NCERT हिंदी। और ये NCERT हिंदी में 1 से 12 तक के हिंदी NCERT का हिंदी रूप दिया हुआ है। इसमें देखेंगे जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। इसमें न्यू NCERT बुक, ओल्ड NCERT बुक्स, उसके सॉल्यूशन नोट्स भी दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और सैम्पल पेपर्स भी हैं। तो इस तरह से इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे मैं चाहता हूं कि ओल्ड NCERT बुक पढूं, तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 1 से लेकर 12 तक का ओल्ड NCERT बुक आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि 11th का हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट पढूं, तो आप जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट जो 11th में पढ़ाई होती है वो सब आ जाते हैं। आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट, जैसे जीव विज्ञान है, मैंने ये जीव विज्ञान को ओपन किया। यहाँ एडवांस PDF फॉर्मेट या बेसिक PDF फॉर्मेट, जिसमें आप इसमें क्लिक करेंगे आपको यहाँ से आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए बहुत जल्द डाउनलोड हो जाता है और डाउनलोड होकर आपको ये PDF के फॉर्मेट में आ जाता है। अब आप इस तरह से आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। जैसे मात्र ये 15 पेज का ही है ये टॉपिक्स, तो आप आसानी से इसको पढ़ करके आप अपने कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। और चौथा जो एप्लीकेशन है वो है लुसेंट ऑब्जेक्टिव। लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है और ये ऑफलाइन भी उपलब्ध है। तो आप इसको अगर प्ले स्टोर से अपलोड करते हैं तो क्या करेंगे इसको कि आप प्ले स्टोर से अपलोड करने के बाद अगर आप जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो अगर आप खाली समय बैठे हुए हैं या फिर कहीं आउटडोर पर हैं या फिर आप किसी तरह का आप मतलब समय जो है इधर उधर बिता रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि इसमें क्विज लगा सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। आप जितने ऑब्जेक्टिव, लुसेंट में जितने ऑब्जेक्टिव है सबका इसमें क्विज के रूप में दिया हुआ है। तो क्विज के रूप में दिया हुआ है तो क्या होगा, आपको ये फ़ायदा करेगा। आप क्विज लगा सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं, कौन कौन से गलत हो पा रहे हैं, उसका आंसर भी आपको आसानी से मालूम चल जाएगा और आपका रिवीजन आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों अब है ये जो ऐप है लुसेंट ऑब्जेक्टिव, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपको टेस्ट देने में काफ़ी मदद करेगा। अगर आप सोचिए कि कहीं आप नाश्ता करके आराम कर रहे हैं, उस समय सोए आप चाहें तो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और आप कहीं भी बैठे हों, अगर समय आपका नहीं कट रहा हो तो आप इससे लुसेंट से टेस्ट लगा सकते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। साथ साथ आप इसमें से किसी भी ऐप का मदद लेके आप पढ़ सकते हैं। तो ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव का ऐप भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे ही इसको खोलते हैं हम तो इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आता है और इसमें आपके सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इवन करंट अफेयर्स भी दिया हुआ है। तो सभी सब्जेक्ट का आप कैसे टेस्ट लगाएंगे, आप आसानी से सपोज कीजिए कि मैं हिस्ट्री का एक खोलता हूं इसे। हिस्ट्री में आप जिसका चाहें, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, किसी का भी खोल लेंगे। और कोई भी, जैसे हड़प्पा मैंने खोला और यहाँ पे आ गया, तो आप देखें टेस्ट लगाएं। हड़प्पा का सर्वमान्य काल क्या है, तो जैसे मैंने जो ये आपको मैं बता रहा हूँ। और सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन था, जैसे मैंने इसमें एक गलत आंसर आपको लगाकर बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसमें जैसे ही मैंने गलत आंसर लगाकर बताऊंगा तो उसमें देखिए आपका सही आंसर भी ये बता रहा है कि सही आंसर कौन सा होना चाहिए, ग्रीक सभ्यता, जबकि ये मेसोपोटामिया का सभ्यता, ये गलत आंसर लग गया। तो इस तरह से आप लास्ट में जब इसके सभी प्रश्न को बना लेंगे तो कितने प्रश्न का सही हुआ और कितने गलत हुआ ये भी आपको बताएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऐप है आप लोग के लिए और आप बैठे बैठे आप अपना ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं खरीदना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव मत लीजिए और इसी से आप अपना ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण ऐप है। पांचवा जो ऐप है वो है जीके ऑडियो, ठीक है। ये जीके ऑडियो में लुसेंट के सभी चैप्टर का ऑडियो बनाकर डाला हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि चलो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कुछ सुन लेते हैं, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बेहतर इसलिए होगा कि ऑडियो के रूप में है। आप ऑडियो इसका सुन करके आप अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं बड़ी आसानी से और कम समय में। इसलिए ये एप्लीकेशन भी आपको काफ़ी मदद करेगा।
अगला जो महत्वपूर्ण ऐप है वो है जीके ऑडियो। और ये जीके ऑडियो जो भी है, आपकी जो भी जीके है उसको ऑडियो के फॉर्म में दिया हुआ है। आप अगर चाहते हैं कि मैं पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इसे आसानी से सुन सकते हैं। चूँकि ऐसा कहा भी गया हुआ है कि पढ़ा हुआ से ज़्यादा सुना हुआ याद रहता है, तो वैसी स्थिति में आप इसको सुन करके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। जो भी आप पढ़े हैं उसको रिवीजन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करते हैं जीके ऑडियो को, तो इस तरह से सारे जितने भी हैं उसमें एनसीईआरटी की बुक्स की भी ऑडियो दी हुई है, इसलिए आपको बड़ी आसानी से ये सभी आपको काफ़ी मदद होगा। और ऑल सब्जेक्ट्स भी दिया हुआ है इसमें। सारे सब्जेक्ट के साथ साथ एनसीईआरटी के बुक्स जो यूपीएससी के लिए है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से जैसे ही आप किसी भी ऐप को खोलते हैं, आपको किसी भी टॉपिक को खोलने के बाद जैसे ही आप उसको डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन है प्रतियोगिता गणित। अगर आप मैथ्स रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं, आप एसएससी बैंकिंग रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप मैथ के शॉर्ट ट्रिक्स और सॉल्व को भी इसमें देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी देख सकते हैं और आसानी से आप मैथ सीख सकते हैं, सॉल्व करना सीख सकते हैं, ट्रिक्स सीख सकते हैं। अगर आप बैंक, एसएससी और रेलवे की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन है कि आपके पास एक मैथ्स और रीजनिंग का ऐप्स होना चाहिए। तो मैथ्स के लिए आपको प्रतियोगिता गणित बेहतर ऐप्स होगा। तो प्रतियोगिता गणित को जैसे ही आप खोलेंगे, इस तरह से आपको सरल तरीके से मैथ के ट्रिक्स भी बताया गया है, मैथ के नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको जितने भी गणितीय सूत्र हैं वो मिल जाएंगे और आपको प्रैक्टिस सेट भी हल सहित मिल जाएगा। तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप इस तरह, जैसे विभाजन का मैंने खोला, ये विभाजन के नियम के साथ साथ विभाजन के ट्रिक्स भी दिए हुए हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन ऐप है, आपको मैथ की तैयारी में काफ़ी मदद करने वाला है। तो ये मैथ की तैयारी आप इससे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, इसलिए आप इसको आसानी से बना सकते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस सेट बनाएं, अगर आपका कोई आंसर इसमें आ गया तो आप यहाँ से देख सकते हैं आंसर भी इसका बी होगा आंसर। तो इस तरह से आप इसका भी बी होगा आंसर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका डी होगा आंसर, तो आप इसका आंसर भी आसानी से देख सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऐप है, इसलिए मैथ की तैयारी इससे आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सातवां जो एप्लीकेशन है वो है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग तर्क शक्ति। ये एप्लीकेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन ऐप है। इसमें सभी प्रकार के रीजनिंग, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में बताया गया है, साथ ही इसमें ट्रिक्स वगैरह भी बताया गया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये ऐप है। आप इससे भी अपने रीजनिंग की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप बैंक, एसएससी, रेलवे की तैयारी करते हैं तो डेफिनेट रूप से आपको रीजनिंग की तैयारी करनी होगी। और रीजनिंग की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण ऐप है, वो है रीजनिंग तर्क शक्ति। तो ये ऐप काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे, इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर आएगा और आपको इसमें वर्बल, नॉन वर्बल दोनों प्रकार के रीजनिंग दिए हुए हैं, साथ साथ आपको एक प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है। आप इसको डेफिनेट रूप से डाउनलोड करें। जैसे ही इसको खोलेंगे, आपको इसमें सभी तरह के दिए हुए हैं रीजनिंग। आप इसका रीजनिंग से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ आपको इसमें ट्रिक्स वगैरह भी दिया हुआ है, इसलिए आपकी तैयारी में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तैयारी भी काफ़ी सरल तरीके से आप कर पाएंगे और आपको तैयारी में काफ़ी मदद करने वाला है। तो ये भी ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए।